हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स. तो क्या कहता है लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग? जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की अंडर टेंशन टी, तो वो हो जाए हमारे पास है n इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ टी अपॉन m. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a vibrating string under tension हो जाए हमारे पास है फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू द 1/2L रूट ऑफ टी अपॉन m. ठीक है, तो देखो हमारे पास बेसिकली 3 लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होते हैं. दैट इज द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ लेंथ. ओके, तो लॉ ऑफ लेंथ कहता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द लेंथ. दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. ओके, यदि t एंड m आर कांस्टेंट है. नाउ सेकंड हमारे पास है दैट इज द लॉ ऑफ टेंशन. लॉ ऑफ टेंशन, तो अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन यदि जो वाइब्रेटिंग लेंथ है एंड मास पर यूनिट लेंथ है कांस्टेंट है. दैट मीन्स ये हो जाए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन. ओके, यदि L और M हमारे पास है कांस्टेंट है. नाउ थर्ड वन इज द लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी. लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, तो अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ. ओके, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द m. ठीक है, यदि t एंड l आर कांस्टेंट होंगे. ठीक है, तो ये थे हमारे पास लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.